जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहां से रिकवरी भी दिखाई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प फॉल और फिर करीब 40 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद ही क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी अब इस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी भी एक रिकवरी आना बाकी? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज है प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी अभी भी हमारे वीकली जोन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के वीडियो के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां से पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट भी दिया, बट हम यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं कर सकते थे बिकॉज हमें एक कंफर्मेशन चाहिए था। निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट तो दिया, बट अगर निफ्टी ने अगली कैंडल ड्रीम बनाई होती तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ पर एक शार्प रिकवरी आती और हो सकता है निफ्टी फिर अपनी इस अप ट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू करता। बट निफ्टी ने अगली ही कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और फिर पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा और फाइनली जब उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल से उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हम यहाँ पर अगेन बाय नहीं कर सकते थे और निफ्टी ने फिर अपने 50 एमए के लेवल के पास से जाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर निफ्टी दिन भर 25,400 के आसपास एक रेंज बनाता रहा और वहां से निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया, एक बाउंस दिया और अपने 50 एमए के लेवल के पास ही कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वहां से एक शार्प फॉल। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि हम आज कोई लेवल शेयर नहीं कर रहे, लेकिन निफ्टी की जैसी मूवमेंट होगी दिन भर हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे या फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और हमने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को सस्टेन होने का। निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प फॉल। अगर आपने हमारे कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और निफ्टी दिन भर आज वीक मोड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज दिन भर स्ट्रेंथ शो करी और जहां पर बैंक निफ्टी ने ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी रेंज के अराउंड ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर दिन भर बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और पहली 15 मिनट कैंडल के लो के अराउंड एक सपोर्ट लेता रहा और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ शो कर रहा था, लेकिन निफ्टी आज थोड़ा सा वीक लग रहा था और निफ्टी ने एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। मैं डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में नो ट्रेडिंग जोन्स के लेवल शेयर करता हूँ, बट हमने आज कोई भी लेवल शेयर नहीं किए थे बिकॉज मेरे को देखना था कि निफ्टी फेड के आउटकम के बेसिस पे कैसे रिएक्ट करता है। और आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर वहां से एक शार्प फॉल, लेकिन बैंक निफ्टी आज अपने लेवल्स को सस्टेन करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, पिछले 3-4 दिन से निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के पास एक रेंज बना रहा है और एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और अभी तक निफ्टी ने हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का वीकली रेजिस्टेंस और उसके लेवल्स मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में अपलोड कर दिए थे। अगर आपने हमारे वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। अगर निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है और वहां पर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है अगले हफ्ते निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए, जिसके बारे में भी मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया है। और निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और एनालिसिस मैं सैटरडे या संडे को अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा और मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहां से एक शार्प रिकवरी दिखाई, फिर अपने टॉप से जाकर एक रेजिस्टेंस लिया है और फिर एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और फाइनली फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। तो निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, प्लस निफ्टी ने यहाँ पर भी अपने लेवल से रेजिस्टेंस एक रेंज बनाई थी और फिर वहां से रेजिस्टेंस लिया था, तो वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,485 के आसपास।
और जो निफ्टी का आज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,375 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,485 एज अ रेजिस्टेंस और 25,375 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 25,485 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। निफ्टी ने यहाँ पर काफी देर वहां से सपोर्ट लिया, फिर उसको ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी देर वहां से रेजिस्टेंस लिया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वहां से एक शार्प फॉल दिखाई। तो 25,385 25,485 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपने हर एक वीडियो में अपलोड करता हूँ कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो उसको एक रेंज बनाने दीजिए। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और उसका कंफर्मेशन देगा तब हम वहां पर जाकर बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और एक रेंज बनाता है तो उसको रेंज बनाने दीजिए। 10 सवा 10 बजे तक जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में बाइंग करेंगे। मान लीजिए निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट के पास आया, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर से एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाई तो निफ्टी यहाँ से बाउंस ले सकता है। बट अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेकडाउन देकर उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी अपने 25,300 के लेवल, जो निफ्टी का 200 ईएमए का लेवल भी है, उसके पास तक कहीं एक फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई तो हो सकता है निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास आए, वहां पर फिर से निफ्टी एक रेंज बनाए या फिर थोड़ी देर रेजिस्टेंस ले, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी लिया था। तो हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रिकवरी दिखाए, हमारे रेजिस्टेंस के पास आए और वहां से फिर से निफ्टी रेजिस्टेंस ले। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को एक ही कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारा ऊपर का पहला टारगेट 25,530, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो ब्रेक करे और उसके बाद 25,600 के कहीं पास जाकर कहीं क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी 25,600 के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली आए। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर और यहाँ पर सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और अगली ही कैंडल में रिकवरी दिखा दी या फिर एक दो कैंडल के बाद निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी, तो हम यहाँ पर पुट बाय नहीं करेंगे। हम तब पुट बाय करेंगे अगर निफ्टी यहाँ पर 10 सवा 10 बजे सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, बिकॉज उस समय ये रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में सेम चीज मेंशन करता हूँ कि अगर निफ्टी एक गैप अप गैप डाउन कहीं भी ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप मत करिए, वेट करिए। कई सारे लोगों की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो जैसे ही गैप अप ओपनिंग दी या गैप डाउन ओपनिंग दी उसके अकॉर्डिंगली 5 मिनट में 10 मिनट वेट करके जंप करके बाय या सेल करते हैं और वहां प्रॉफिट भी होता है। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं वेट करता हूँ निफ्टी का कोई एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, और जब वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब मैं बाइंग करता हूँ। और अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है, तब हो सकता है निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और हमारे वीकली रेसिस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया, तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरनाइट कॉल सेल करके मत जाइएगा, वहां पर आपको लॉस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट आप कॉल बाय करके जाइए या फिर पुट सेल करके जाइए, लेकिन ओवरनाइट कॉल सेल करके मत जाइएगा। हो सकता है निफ्टी में फिर अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी रैली आए, लेकिन उसके लिए निफ्टी को हमारे इस हफ्ते का रेजिस्टेंस ब्रेक करना जरूरी है और उसके बाद सस्टेन करना जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।